हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लीड कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नंबर 18 फोर्थ सम को सॉल्व करने वाले हैं। उसकी अप्रोच को समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। मीडियम मार्क की इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स वेक्टर मिलेगा और एक टारगेट मिलेगा। इस नम्स वेक्टर में 4 एलिमेंट्स का ऐसा यूनिक सेट ढूंढना है जिनका सम टारगेट के इक्वल हो और उस सेट को फिर 2D वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक आई वेरिएबल लेंगे जिसे फॉर लूप की हेल्प से 0th इंडेक्स से लेकर n-3 इंडेक्स तक ट्रेवर्स कराएंगे और हर इंडेक्स के रिलेटिव बाकी 3 वेरिएबल को अलग अलग इंडेक्स पे रखकर सम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल j रखते हैं। j वेरिएबल को हमेशा i+1 इंडेक्स से शुरू करेंगे और n-2 तक फॉर लूप की हेल्प से ट्रेवर्स कराएंगे। अब इस j वेरिएबल के रिलेटिव 2 वेरिएबल्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज करके सम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। k वेरिएबल को हम j+1 पे रखेंगे और l वेरिएबल को एरे या वेक्टर के लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे। इन दोनों वेरिएबल्स k और l को मूव कराने के लिए हम व्हाइल लूप की हेल्प लेंगे। अब हर इंडेक्स पे सम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पोजीशन पे चारों इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट का सम -1 मिलेगा जो कि टारगेट से छोटा है। अब हमारा सम टारगेट से छोटा है तो इस केस में हमें k को इंक्रीज करना चाहिए। रीजन ये है कि हमारा एरे शॉर्टेड फॉर्म में है या असेंडिंग ऑर्डर में है। तो k जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स से आगे वाले इंडेक्स पे हमें कोई बड़ी वैल्यू मिल सकती है। इसलिए हमेशा जब भी हमारा सम टारगेट से छोटा होगा तो उस केस में हम k को इंक्रीज करेंगे। अब फिर से हम टोटल सम कैलकुलेट करेंगे। यहां भी टोटल सम हमें -1 ही मिलेगा, इसलिए फिर से हम k को इंक्रीज करेंगे। अब इन इंडेक्सेस पे रखे हुए एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे जो कि 0 है। तो हमारा सम टारगेट के इक्वल है। तो इस केस में हम अब इन चारों इंडेक्सेस पे रखे हुए एलिमेंट को एक वेक्टर में पुश करेंगे और उस वेक्टर को साथ ही साथ एक 2D वेक्टर में पुश करते रहेंगे। अब जब हमारा सम 0 के इक्वल होगा उस केस में हम k को इंक्रीज भी करेंगे और l को डिक्रीज भी करेंगे। इसके लिए हम एक और वेक्टर की हेल्प लेते हैं ताकि हम इसे और बेटर तरीके से समझ पाए। मान लीजिए हमारा एरे कुछ ऐसा होता, तो इस केस में i इस इंडेक्स पे था, j i+1 इंडेक्स पे था और k इस इंडेक्स पे होता। यहीं से हमारा पहला सेट था वो क्रिएट हुआ था इन्हीं चारों इंडेक्स की हेल्प से। अब तो इस वेक्टर की हेल्प से हम दो बातों को समझते हैं। मान लीजिए हम k और l को दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज ना करके केवल एक ही वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी होती। या तो इस इंडेक्स पे हमें सेम वैल्यू मिल जाती, अगर सेम वैल्यू होती तो सम प्रीवियस सेट के इक्वल हो जाता, यानी जो अब क्रिएट कर रहे थे वो यूनिक नहीं होता, तो उसे तो हम वैसे भी स्टोर नहीं करते। और सेकेंड केस ये होता कि यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू होती तो उस केस में सम टारगेट से बड़ा हो जाता, तो हमें एल को डिक्रीज करना ही होता। इसलिए हम जब भी हमारा सम टारगेट के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में के को इंक्रीज भी करेंगे और साथ ही साथ एल को डिक्रीज भी करेंगे। पर यहाँ पे हमारे पास अब एक और प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं। तो इस केस में हम यहां भी अगर सम कैलकुलेट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, पर इस पूरे सेट को हम ऑलरेडी अपने वेक्टर में 2D वेक्टर में स्टोर कर चुके हैं, तो ये सेट फिर से यूनिक नहीं होगा। तो साथ ही साथ हम एक कंडीशन ये भी लगा देंगे कि अगर k का आगे वाला इंडेक्स उसकी करंट इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के इक्वल है तो उस केस में हम k को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक k किसी ऐसे इंडेक्स पे ना पहुंच जाए जहां पे रखा हुआ एलिमेंट उसके पीछे वाले या प्रीवियस पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट के इक्वल ना हो। तो
और एल के साथ भी ऐसा ही करेंगे, हम एल को भी तब तक डिक्रीज करते रहेंगे जब तक एल किसी ऐसे इंडेक्स पे ना पहुंच जाए जहां का एलिमेंट उसके प्रीवियस पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल ना हो। तो इनके लिए कुछ कंडीशंस लगाएंगे हम साथ ही साथ। पर इस केस में हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक हो चुका है, तो हम व्हाइल लूप के ब्रेक होने पर इस लूप पे आएंगे और जे इंक्रीज होगा, तो जे इस पोजीशन पे आएगा और जे के अंदर के वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा जो कि जे प्लस वन से शुरू होगा और एल वेरिएबल एन माइनस वन पोजिशन से शुरू होगा। तो यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स का सम निकालेंगे, तो हमें सम मिलने वाला है 0 के इक्वल। तो इस सम को हम अपने वेक्टर में स्टोर करवा के साथ ही साथ एक 2D वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। अब फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, हम के को इंक्रीज भी करेंगे और एल को डिक्रीज भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सम को कैलकुलेट करेंगे तो सम हमें मिलने वाला है 1। तो इस केस में सम टारगेट से बड़ा है, तो हम जब भी सम टारगेट से बड़ा होगा तो उस केस में एल को डिक्रीज करेंगे ताकि हमें कोई ऐसी छोटी वैल्यू मिल जाए जिसे ऐड करने पे सम टारगेट के इक्वल हो जाए। अब अगर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 2 0, यानी इस पोजीशन में हमारा सम टारगेट के इक्वल हो चुका है। तो इन चारों एलिमेंट को एक वेक्टर में पुश कराएंगे। यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर देते हैं हम, यूनिक सेट है ये। अब फिर से हमें 0 मिला है तो के को इंक्रीज भी करेंगे और एल को डिक्रीज भी करेंगे, तो इस केस में हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर से जे इंक्रीज होगा, तो जे इंक्रीज होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। तो हो सकता है हमें यहाँ से फिर ऐसा कोई सेट मिल जाए जो जिसे हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो उस केस में हम जे को भी तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक वो किसी ऐसे इंडेक्स पे ना पहुंच जाए जहां पे रखा हुआ एलिमेंट उसकी प्रीवियस पोजीशन के इक्वल ना हो। और फिर से के वेरिएबल क्रिएट होगा जे प्लस वन पोजिशन पे और एल वेरिएबल क्रिएट होगा लास्ट इंडेक्स पे। अब यहाँ पे एलिमेंट्स का सम -2 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2 2, टोटल सम 2 के इक्वल है जो कि हमारे टारगेट से बड़ा है। तो इस केस में हम फिर से एल को डिक्रीज करेंगे। अब सम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमें सम 2 मिलने वाला है, तो फिर से हम एल को डिक्रीज करेंगे। अब सम कैलकुलेट करेंगे तो सम हमें मिलने वाला है 1, तो फिर से एल को डिक्रीज करेंगे तो ये व्हाइल कंडीशन फेल हो जाएगी और जे को इंक्रीज करेंगे। तो हम जे को तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक वो किसी ऐसे इंडेक्स पे ना पहुंच जाए जहां पे रखा हुआ एलिमेंट प्रीवियस पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल ना हो। तो जे इस केस में यहाँ पर यहाँ तक आएगा और उसके बाद जैसे ही जे यहाँ पे आएगा तो हमारा ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और अब आई इंक्रीज होगा, तो आई को इंक्रीज करेंगे और फिर से जे आई प्लस वन इंडेक्स पे जाएगा, के जे प्लस वन इंडेक्स पे जाएगा और एल लास्ट इंडेक्स पे जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये एल्गोरिदम चलने वाला है। हम आई के लिए भी एक चेक मार्क लगा देंगे कि अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट आता है तो हम आई को भी इंक्रीज करते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इस नम्स वेक्टर की साइज को एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब हमें अपने आंसर को एक 2D वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है, इसलिए एक 2D वेक्टर क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रिजल्ट रख रहे हैं। इसके बाद सबसे पहली स्टेप हमारी ये थी कि हम इस नम्स वेक्टर को शॉर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट करेंगे। अब हम फॉर लूप लगा रहे थे। रिपीटेड वैल्यू से बचने के लिए या रिपीटेड एलिमेंट से बचने के लिए हम एक चेक मार्क लगा देंगे यहाँ पे, इफ I is not equal to 0 and nums of I equal to nums of I minus 1, तो उस केस में हम यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देंगे। और अब इस I वेरिएबल के रिलेटिव 3 और वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहले हम J वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे I प्लस 1 से शुरू करेंगे, J इज लेस देन n माइनस 2 तक J प्लस प्लस। यहाँ भी एक चेक मार्क लगा देते हैं कि J इज नॉट इक्वल टू I प्लस 1 एंड
nums ऑफ j इक्वल टू nums ऑफ j माइनस वन। तो उस केस में हम इसे कंटिन्यू कर देंगे ताकि हम रिपीटेड एलिमेंट से बच सकें। इसके बाद दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। a को हम j प्लस वन इंडेक्स पे रखेंगे और l को लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे। अब इन दोनों वेरिएबल्स को मूव करने के लिए हम while लूप का यूज करेंगे। जब तक k इज लेस देन l तब तक ये while लूप चलेगा। सबसे पहले हम एक सम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक इंट सम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सम इक्वल टू 0, और इस सम में इन सबके सम को स्टोर कर लेंगे। इसके बाद अब ये चेक करेंगे इफ सम इक्वल टू टारगेट। अगर हमारा सम टारगेट के इक्वल है तो उस केस में हमें चार एलिमेंट के इस सेट को अपने 2D वेक्टर में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश बैक करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रखेंगे तो ये एज अ वेक्टर काउंट होंगे, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में रख के इस 2D वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि के आगे वाले इंडेक्स पे अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसके करंट इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट के इक्वल है तो उस केस में हम के को आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे while लूप का यूज करेंगे। हो सकता है रिपीटेड वैल्यू एक से ज्यादा हो तो उस केस में हम while लूप का यूज करेंगे। तो while जब तक k इज लेस देन l एंड k इक्वल टू nums ऑफ k प्लस वन। तो इस केस में हम हमेशा k को इंक्रीज करते रहेंगे। और सिमिलर एक कंडीशन एल के लिए लगा देते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर नम्स ऑफ एल इक्वल टू नम्स ऑफ एल माइनस वन, अगर उसके प्रीवियस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के इक्वल होगा तो हम एल को डिक्रीज करते रहेंगे। दोनों कंडीशंस लगाने के बाद एक बार हमें ए को और एल को डिक्रीज करना होगा। अगर एलिमेंट आगे वाला इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट सेम ना हो तो ये while लूप नहीं चलेगा, और सेम एल के केस में भी होगा। तो उसके लिए हम के को इंक्रीज भी करेंगे और एल को डिक्रीज भी करेंगे। और अगर एलिमेंट सेम होंगे भी तो ये के उस रिपीटेड एलिमेंट की लास्ट अक्रेंस पे होगा, तो हमें उस अक्रेंस से भी एक आगे की पोजीशन पे रखना है, इसलिए के को इंक्रीज तो वैसे भी करना ही होगा और एल को भी डिक्रीज करेंगे। ये हुई हमारी सम इक्वल टू टारगेट वाले केस की बात। अब इल्स इफ के साथ चेक करेंगे। इल्स इफ अगर हमारा सम इज लेस देन टारगेट, अगर सम टारगेट से छोटा है तो उस केस में हम किसे इंक्रीज कर रहे थे, के को इंक्रीज कर रहे थे, तो के प्लस प्लस। अदरवाइज एल को डिक्रीज करेंगे। इल्स के केस में क्या होगा, सम बड़ा होगा तो एल को डिक्रीज करेंगे। हमारा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिजल्टेंट 2D वेक्टर को, इसका नाम हमने रिजल्ट रखा है। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है हमें ओवरफ्लो का एरर शो हो। एक्सेप्टेड। अब इसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ओवरफ्लो का मैसेज हमें मिल रहा है। तो ओवरफ्लो से बचने के लिए हम इस सम वेरिएबल को लॉन्ग लॉन्ग रखते हैं, इसका डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग। अब अगर इसे हम रन करेंगे तो भी हमें ओवरफ्लो का एरर शो होगा। तो सबमिट करना है हमें ओवरफ्लो। रीजन ये है कि इनका डेटा टाइप इंट है और इंट डेटा टाइप पे वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है, और जब हम इस प्लस को कर रहे हैं तो असाइनमेंट इस डायरेक्शन से होता हुआ इधर आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं इंट डेटा टाइप ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि सम वेरिएबल में दो दो एलिमेंट्स को ऐड करें, यानी इस टाइप से अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें ओवरफ्लो का एरर शो नहीं होगा। अब इसे रन करते हैं, सॉरी सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।